नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान मुबारक का हर लम्हा इंतहाई कीमती है और अल्लाह ताला ने इस महीने में बेशुमार खुसूसी इबादत अता फरमाई हैं। उन इबादत में से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की एक ख़ास इबादत है जिसे एतकाफ़ कहा जाता है, जो आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस एतकाफ़ से मुताल्लिक़ चंद फ़ज़ाइल, चंद फ़वाइद आप हज़रात के सामने ज़िक्र किए जाएंगे। देखें, ये बात याद रखें कि एतकाफ़ कहते हैं मुतलक़न ठहरने को, और शरअन दुनिया के काम व कारोबार को छोड़कर मर्दों के लिए मस्जिद में आकर अल्लाह की याद में बैठना, मस्जिद में ठहरना, ये एतकाफ़ कहलाता है। और इसी एतबार से एतकाफ़ में बैठने वाले शख्स को मोतकिफ़, और जिस जगह एतकाफ़ किया जा रहा है उस जगह को मोतकफ़ कहा जाता है। फिर याद रखें कि एतकाफ़ कुल 3 तरह के होते हैं, 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाजिब एतकाफ़, यानी अगर किसी शख्स ने नज़र मानी है, मन्नत मानी है कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिन का फ़लाँ मस्जिद में एतकाफ़ करूँगा या इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा, तो वो काम होने पर उसे उस नज़र को, उस मन्नत को पूरा करना होता है, एतकाफ़ करना होता है। ये वाजिब है और इसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। दूसरा सुन्नत एतकाफ़, मसनून एतकाफ़, ये रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे का एतकाफ़ है। और तीसरा मुस्तहब एतकाफ़, नफिल एतकाफ़, वो इंसान जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, एक लम्हे का हो सकता है, मस्जिद में दाखिल होते हुए नियत कर ली जाए तो वो एतकाफ़ सुन्नत, वो एतकाफ़ मुस्तहब या नफिल एतकाफ़ कहलाता है। हमारा यहाँ पर मकसूद जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ है, मसनून एतकाफ़ है, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना ये मकसद है। अब ये एतकाफ़, इसका हुक्म यह है कि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी हर मोहल्ले की मस्जिद में कम अज़ कम एक शख्स का बैठना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स भी मस्जिद में नहीं बैठेगा तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। लिहाजा किसी न किसी शख्स का मस्जिद में एतकाफ़ के लिए बैठना ज़रूरी है। अब ये सुन्नत मुअक्कदा क्यों है? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस एतकाफ़ पर हमेशगी इख्तियार फरमाई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना यातकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल थुम्मा अतकफ़ अज़वाजहु बाद, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात अता फरमाई। फिर उसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ फरमाया करती थी। तो इस रिवायत से पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एतकाफ़ करना ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायमी अमल था। अगर कहीं रमज़ान मुबारक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौका नहीं मिला, कहीं सफ़र पर जाने की वजह से या और किसी मामलात की बिना पर, तो अगले साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 नहीं बल्कि 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया, अलबत्ता एतकाफ़ को छोड़ा नहीं है। तो लिहाजा पता चलता है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है और इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। सुनन इब्न माजा की रिवायत है कि फरमाया कि एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से इस तरीके से रुका रहता है और उन तमाम नेकियों का उसे सवाब मिलता रहता है कि एतकाफ़ की वजह से जिन नेकियों में वो शरीक नहीं हो पा रहा, जैसे मरीज़ की आयादत नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाते हैं। जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाते हैं। और मजमू ज़वाइद की एक रिवायत है जिसमें इरशाद फरमाया, मन यअतकफ़ अशरन मिन फी रमज़ान, कि जिसने रमज़ान में के 10 दिन का एतकाफ़ किया, कान का हज्जतैन और उम्रतैन, उसे 2 हज या फरमाया 2 उम्रों का सवाब अता होता है, नफली हज और नफली उम्रे का सवाब। ये रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल के एतबार से काबिल कबूल है। इसी तरीके से तरगीब व तरहीब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत मौजूद है कि जो एक दिन का एतकाफ़ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करता है, अल्लाह ताला इस मोतकिफ़ और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देते हैं और उनमें से हर एक खंदक की लंबाई चौड़ाई फरमाया ज़मीन व आसमान और मशरिक़ व मग़रिब जितनी है। इतनी बड़ी बड़ी और तवील तवील खंदकें जहन्नुम में और इस शख्स के दरमियान हाइल हों और 3 तो हों, तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये मोतकिब जहन्नुम से कितना दूर होता है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाते हैं। ये और इस किस्म के बेशुमार फ़ज़ाइल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के एतकाफ़ से के हवाले से नकल किए गए हैं। ये तमाम सवाबात कुछ कम नहीं हैं
اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا ایک بنیادی مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، جو کہ اہم ترین رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور پھر لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے۔ بخاری کی روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، ویقول، اور فرماتے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا بنیادی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کا زیادہ حقدار اور زیادہ اسے موقع مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا دن رات عبادت میں اس کے مشغول ہیں، دن رات عبادت کرنے کی بنا پر اس کی ایک مشابہت فرشتوں سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، گویا اللہ کا میزبان ہے، اسے وہ تمام اعمال، وہ تمام نیکیاں جو اعتکاف میں ہونے کی بنا پر وہ کر نہیں پا رہا تھا، اسے اللہ تعالیٰ ان تمام کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ یکسو ہو کر عبادت کرنے کا اسے موقع مل رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام ثوابات، یہ تمام فوائد اعتکاف کرنے والے کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی الگ فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ تمام باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف معمولی عبادت نہیں ہے، اہم ترین عبادت ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کو موقع نصیب ہو، وقت ہو، سہولیات موجود ہوں، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، مردوں کا اعتکاف گھروں میں بالکل نہیں ہو سکتا، خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر وہ شخص جس کو موقع میسر ہو، جس کے لیے بلکہ چاہیے یہ کہ موقع نکال کر اپنی مصروفیات کو ترک کر کے رمضان مبارک کے عشرے میں، آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اس تمام سعادات، اس تمام فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔